हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक कॉइल की। एक वायर आप लीजिए और वायर से आप ये शेप बना दीजिए। रेक्टेंगल कॉइल हो गई, राइट। और इस कॉइल को मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये भी, और इसमें आपके पास ये आपका ए बी सी डी, राइट। ये लेंथ एल है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो बी है। ओके, जाहिर सी बात है एल इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा। एल इंटू बी जो है वो एरिया ऑफ द कॉइल हो जाएगा, राइट। और इसमें आप मान के चलिए करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। यानी ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दीजिए मेरी बात को, दिस इज करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसको आप ऐसे समझिएगा जैसे आपके पास, ये मेरे पास बुक्स की हेल्प से समझाता हूं। जैसे ये आपके पास कॉइल हो गई ए बी सी डी, ठीक है। सामने से आपको ऐसे नजर आएंगी जैसे ये है, ओके। तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो थोड़ा सा 3D फॉर्म में भी आप समझते रहिएगा। अब क्या हो रहा है यहां पे कि अभी मैंने आपको हेडिंग नहीं बताया है ना, कि क्या हम प्रूफ करने जा रहे हैं या क्या चीज हम निकालने जा रहे हैं। ओके, देखिएगा, अगर आप केवल ए बी को देखते हैं, ए बी इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर बी। ओके, ए बी करंट कैरिंग कंडक्टर है, केवल ए बी को देखिएगा। ए बी करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और आप जानते हो कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट विल बी F इक्वल टू आई एल बी sin थीटा, राइट। तो यहां पे ए बी पर फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी आई एल बी साइन 90, है ना। फील्ड ऐसे है और करंट इसमें ऐसे जा रहा है। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी, देखिएगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी, ठीक है ना, वो होगा F1 इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ओके, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस तरह से, करंट नीचे जा रहा है तो फोर्स बाहर की तरफ होगा, आपकी तरफ होगा फोर्स, है ना। ये मेरे पास डायरेक्शन आ जाती है आउटवर्ड, क्लियर। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा। ओके, अब जरा हम CD की बात कर लेते हैं। CD इज आल्सो ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सेम लेंथ है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो फोर्स तो सेम ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। कैसे, ये देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स अंदर की तरफ हुआ। ओके, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर CB विल बी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर CD। ये आपका हो जाएगा, इसका नाम मैं रख रहा हूं F3। ये आपका हो गया आई एल बी साइन 90, सेम है ना। और इस पे जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, यानी कि ये अंदर की तरफ ऐसे होगी। ओके, अब इस चीज को थोड़ा सा इस बुक की हेल्प से समझिएगा। इस पर जो फोर्स लग रहा है आई एल बी साइन 90, वो इस तरफ लग रहा है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। ओके, तो आप समझ सकते हो, अगर एक फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं और एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो ये घूम जाएगा। ओके, यानी कि इस पे टॉर्क लगेगा, राइट, और ये इस तरीके से घूम जाएगा।
और यहीं से अब हमारा हेडिंग क्लियर हो जाता है। घूमना मीन्स टॉर्क। तो हमारे इस टॉपिक का जो नाम है वो है टॉर्क ऑन अ कॉइल कैरिंग करंट in magnetic field। तो ये है, अगर कोई कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो वो घूमना शुरू हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक हो गया टॉर्क ऑन ए कॉइल कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इसमें एक चीज और देखिएगा, जैसे आप ये कॉइल देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो ये जो आप देख रहे हैं साइड व्यू देख रहे हैं, ये देखिएगा ये साइड व्यू आप देख रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या है, अगर मैं ऊपर से देखूंगा, देखिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स अंदर की तरफ ऐसे लग रहा है। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो मुझे ये आपको B नजर आएगा, ये F1 नजर आएगा और ये वाला F3 नजर आएगा, राइट। अगर मैं टॉप से देख रहा हूं तो टॉप व्यू जो है वो मैं आपको यहां बना के दिखा देता हूं, ये देखिएगा। अगर कोई टॉप से देखना चाहेगा तो इस पे फोर्स F1 आगे की तरफ है, ठीक है ना, ये आपका F1 आगे की तरफ है, यानी ये आगे की तरफ ऐसे है और इसमें अंदर की तरफ है ये F3, राइट, ठीक है ना। अब इसका टॉप व्यू आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से क्या सीन नजर आएगा, ये देखिएगा, ये आपका B होगा, ये आपका B होगा, है ना। और इस पे जो फोर्स F1 होगा वो ऐसे होगा F1, और F2 की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। इस तरीके से F1 F2 की डायरेक्शन आपको यहां देखने के लिए मिलेगी। टॉप व्यू देखिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा इस बात को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये देखिएगा, सामने से देखेंगे तो ऐसे फोर्स की सिचुएशन होगी जो मैंने ये दिखा दिया है, ऊपर से देखेंगे तो B ऐसे और ये F1 और F2 टॉप व्यू, राइट, जो मैंने यहां बना के दिखाया है। फाइनली क्या होगा, ये घूमेगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो यहां पे जो टॉर्क है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखिए, अब इस डायग्राम में तो आप देख पा रहे हो फोर्स तो आई बी साइन थीटा हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B है यहां पे, ओके। तो अब देखिएगा, इसमें एक छोटी सी बात मैं यहां क्लियर करता हूं, सब कॉपी करके देखिए। अगर ये घूमेगा तो पोजीशन क्या बनेगी, ये देखिए, ये सामने अभी तो आपका साइड फ्रंट व्यू है, अगर घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी जो भी ऐसे हमें बना रहे थे वो इस तरीके से एंगल पे आ जाएगा, ये ऐसे करके हो जाएगा, ओके। तो इसी डायग्राम को मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये आप देखिएगा, ये देखिएगा, इस तरीके से ये आपका AB, राइट, ये करंट आपका ऐसे जा रहा है, ओके। और मैं यहां पे सेंटर लाइन भी बना देता हूं साथ साथ, ये इसकी सेंटर लाइन, और इसकी क्या पोजीशन होगी, ये टॉप व्यू इसका कैसे नजर आएगा, इसका जो टॉप व्यू नजर आएगा वो ऐसे नजर आएगा, ये देखिएगा, ठीक है ना। और इसमें पहले की तरह हमें F1 F2 नजर आएंगे, ये आपका पहले की तरह F1 तो उतना ही रहेगा, और F3 भी, F3 नॉट F2, F3 भी उतना रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी जैसे पहले B थी ऐसे ही अब ये B रहेगी, ये सेंटर लाइन है तो सेंटर पे आएगा, ओके, ये आपका B इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं वैसे दिखा देता हूँ, ये आपको, राइट, इस तरह से डायग्राम बन गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये देखिएगा, ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस B के कंपैरिजन में कम हो गई। दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये F1 है, ये F3 है, इस कंडीशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कम हो गई, ओके। तो परपेंडिकुलर, अभी मैंने कहा ना टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये दोनों फोर्सेस मिला के टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, ठीक है ना। तो टॉर्क आपका टॉ हो गया, फोर्स आपका ILB हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ हमें B नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ हमें क्लियर कम नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है वो मैं आगे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा, इसको आप ट्राइंगल पूरा कर लीजिए, ये देखिएगा, ठीक है। इसका नाम अगर हम PQR कर दें ट्राइंगल को, तो ये जो है ये वाला जो PQ है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। PQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एक चीज और देखिए, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, ये थीटा, राइट। तो ये जो एंगल थीटा है, ओके, यहाँ पर इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। लेकिन जब ये घूम जाएगा तो ये एंगल जो है इस तरह से हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से आपके पास जो cos थीटा आएगा वो cos थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोट PR। तो PQ इज इक्वल टू PR cos थीटा। PR कितना है, स्मॉल b cos थीटा, तो PQ इज इक्वल टू B cos थीटा। और ये PQ क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो पहले से कम हो गई, पहले B थी अब B cos थीटा हो गई, यानी पहले से कम हो गई, राइट। तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हर समय बदलती रहेगी। क्यों बदलती रहेगी, क्योंकि जितना ही घूमता जाएगा उतनी वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ना, अगर हम थीटा 0 रखते हैं तो B cos 0 वापस भी आ गया उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ये वैल्यू अपने आप कम होती जाएगी। सो सेल्फ एडजस्टेबल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं कि ILB और परपेंडिकुलर लेंगे डिस्टेंस B cos थीटा, ओके। ये वाला पॉइंट आपको एकदम से क्लियर है। तो कुल मिलाकर के अब ये वैल्यू हमारी आ जाती है IL और ये B और ये B cos थीटा और L इंटू B, ये आपका एरिया ऑफ द कॉइल हो गया। तो ये हो गया टॉ इज इक्वल टू IAB cos थीटा, है ना, वो आपको याद होगा। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू L इंटू B, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, ठीक है। N क्या है, N इज नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं, तो ये टॉ इज इक्वल टू NIAB cos थीटा हो गया, ओके। अच्छा, अब यहां पे समझिएगा इस पॉइंट को, ये डायग्राम आपकी काफी हेल्प कर रहा है। थीटा जो है, देखिए, जब हमारे पास सिचुएशन ये थी, है ना, फील्ड ऐसे था तो थीटा 0 था। लेकिन जब ये घूम गया इस तरीके से, तो अब यहाँ पे ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये थीटा बन गया। तो थीटा क्या है, थीटा है जो प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है, राइट। मैं यहाँ लिख देता हूं उसको, ये थीटा इज एंगल विच एरिया वेक्टर मेक्स विद, सॉरी, थीटा इज एंगल विच प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं, हियर थीटा इज एंगल विच प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा आपका है। उसके बाद एक चीज यहां पे और आ जाती है, वो आपको याद होगा एरिया वेक्टर। बेटा एरिया वेक्टर याद है, देखिए ये आपका सरफेस, इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए बाहर की तरफ, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल, याद आ गया, है ना। गॉस थ्योरम वगैरह में, गॉस लॉ वगैरह में ये सारी चीजें आई थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये चीजें हमने की थी। तो ये आपका जो है, ये आपका सरफेस और ये आपका आउटवर्ड नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको बी नजर आएगा और उसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन जो होगी ये आपको एरिया वेक्टर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर जो है वो ये है बेटा, देखिएगा ये आपका एरिया वेक्टर है ए, और ये एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा। अल्फा इज एंगल विच एरिया वेक्टर मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इसको यहां मैं लिख देता हूं
देखिएगा, यहीं पर मैं मेंशन कर रहा हूं, अल्फा इज एंगल विच एरिया वेक्टर makes with मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और डायग्राम क्लियरली बता रहा है, अगर ये प्लेन घूमेगा, ऐसे घूम रहा है ये प्लेन, मतलब इस तरीके से, जैसे ये चीज है आपकी सामने देखिएगा, ये आपका ऐसे है ना, ये ऐसे घूमेगा तो उधर थीटा चेंज होगा, अल्फा चेंज होगा, लेकिन थीटा प्लस अल्फा जो है वो आपको 90 डिग्री मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको थीटा प्लस अल्फा जो है वो 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। तो थीटा बदलेगा तो उसी रेशो में अल्फा, उसी उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा चेंज होता रहेगा। तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ कॉस लगा देते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस 90 माइनस अल्फा होता है तो साइन अल्फा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो गया, राइट। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला अब हमारे पास बन जाएगा। तो इसको मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, देखिए अब यही फॉर्मूला हमारे पास cos थीटा की जगह हमारे पास ये बन जाएगा, उसको नंबर 1 नाम दे देता हूं। तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा NIAB साइन अल्फा। ये इक्वेशन आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, एंगल विच प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अल्फा इज एंगल विच एरिया वेक्टर मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा आपके सामने मिल गया है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है एक टर्म जो आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I क्या है, करंट इन द कॉइल, A क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। यहां पे जो NIA है इसको बोलते हैं M, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे भी हम लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू MB साइन अल्फा। ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है न्यूमेरिकल में, चाहे आप ये यूज कर लीजिए, चाहे ये यूज कर लीजिए, या फिर ये यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिएगा, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। अभी M वाली बात जो है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है ना, आगे की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बस आप फिलहाल इतना याद रखना है, NIA इज इक्वल टू कैपिटल M, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल, राइट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, एक बार मैं आपको 3D फॉर्म में समझा देता हूँ मैं आपको, कि इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, तो ये और घुमाओ तो ये टॉर्क कम हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगा, और ये घूमते 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 फाइनली ऐसे हो जाएगा। तो F1 ऐसे और F3 ऐसे, तो फाइनली इस पे टॉर्क 0 हो जाएगा। ओके, और ये कंडीशन है जिस समय हमारे पास, आप देख सकते हो इस समय हमारे पास, अगर हम थीटा की बात करते हैं, ठीक है, तो इस समय थीटा हमारा 0 था, राइट। ओके, और इस समय थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया। और cos 90 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो cos 90 0 होता है, यानी टॉर्क 0 हो गया। यानी इस समय फोर्सेस की सिचुएशन ये होगी, ऐसे लग रहा होगा, ये ऐसे लग रहा होगा। और इसी बात को अगर हम साइन अल्फा वाले फॉर्मूले में, यानी टॉ इज इक्वल टू NIAB साइन अल्फा में देखते हैं, तो यहाँ पे अल्फा कितना है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री। ओके, तो टॉर्क मैक्सिमम है। ओके, और जब ये घूम के ऐसे चला गया तो अल्फा बन गया 0, यानी टॉर्क 0 हो गया। ओके,
तो इसमें हमारे पास यहीं पर मैं केस बना के आपको दिखा देता हूं। इस डेरिवेशन को आपने थोड़ा ध्यान से करना है। तो इसमें 3 केस आपके बन जाएंगे, इसी फॉर्मूले से मैं बता देता हूं। फर्स्ट केस में अल्फा इज इक्वल टू आपने 0 लिया तो टॉर्क की वैल्यू भी, चूंकि साइन 0 0 होता है तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। और दूसरा केस आपने लिया अल्फा इज इक्वल टू 180, तो 180 के केस में साइन 180 भी 0 होता है, यहां पर भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये आपका अनस्टेबल। ठीक है, और थर्ड केस में ले लेता हूं। थर्ड केस में बच्चों, थर्ड केस में अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है, तो टॉ इज इक्वल टू आपका आ गया NIAB साइन 90, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, साइन 91 होता है। ओके, यहाँ पे टॉर्क आपका मैक्सिमम आ गया। तो फाइनली हम क्या सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर हम किसी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, वो घूमने लग जाती है। क्यों घूमती है, कितनी वैल्यू से घूमती है, वो मैंने क्लियर करा दिया है। ठीक है ना, और साथ के साथ मैं आपको यहाँ बता दूं, आप सोच भी रहे होंगे कि हमने AB की बात कर ली, हमने CD की बात कर ली, हमने BC और DA की तो बात ही नहीं की है। ओके, चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। राइट, देखिएगा कैसे, चलिए इसको हटा देता हूं, मैं रिमूव करता हूं यहां से। हाँ, इसमें क्या होगा बेटा कि इसमें जो फोर्स लगेगा, देखिए जैसे अगर हम BC की बात करें तो इसके फोर्स का नाम दे देते हैं हमने F2 नाम दे देते हैं, है ना, और इस डायरेक्शन पे जो फोर्स लगेगा उसको हम F4 नाम दे देते हैं। ओके, ठीक है, तो ये वाला इस पे फोर्स F1 था, इस पे F2 हुआ, इस पे F3, इस पे F4। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों के लिए BC और DA के लिए सेम लेंथ है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम करंट फ्लो हो रही है, तो वैल्यू तो सेम ही होगी, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। यहाँ मैं लिख देता हूं, हियर F2 and F4 are equal in magnitude but opposite in direction. They will cancel to each other. They will cancel to each other. वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। राइट, तो केवल टॉर्क हमारा इतना रह जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनली ऐसे कॉइल रखी हुई है और ऐसे घूमते घूमते लास्ट में ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे, यानी ये वाला फोर्स F1 तो परमानेंट इधर ही रहेगा और F3 परमानेंट इधर रहेगा, तो फाइनली ये कंडीशन हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, यहाँ आकर के ये रुक जाएगा। ओके, तो डेरिवेशन थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन मांगता है। ठीक है ना, इसको, इसके हर एक लाइन को अच्छे से हम समझेंगे और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ओके बच्चों, ये न्यूमेरिकल है टॉर्क ऑन कॉइल कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड पर बेस। तो जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे क्वेश्चन ये आ गया होगा, फिर भी मैं इसकी एक बार लैंग्वेज आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है आ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर having 2000 turns and carrying a current of 200 milliampere is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla directed along the positive y-axis. ओके, तो जो वैल्यूज ये दे रहा है वो सब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है
राइट। इसमें क्या क्या उसमें गिवन है, इसमें आपको एल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है इसने 6 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है एरिया इसका निकल आएगा, एरिया इसका हो जाएगा एल इंटू बी यानी कि 8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में आ गया ये। ओके, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 200 मिली एम्पियर यानी कि 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर यानी कि ये बन गया 0.2 एम्पियर। ओके, और उसके बाद ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है वो है B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका जो है वैल्यू दी हुई है। अब वो कहता है मैक्सिमम टॉर्क बताना है। फर्स्ट में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट कॉइल कैन एक्सपीरियंस, इन विच ओरिएंटेशन डज इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा जब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। अल्फा जब 90 डिग्री होगी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा यानी NIAB sin 90। और अल्फा मैक्सिमम होने का मतलब है जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, यानी एरिया वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। ओके, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है एन, हम लेते हैं आपका नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें 2000 दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स भी मैं मेंशन कर देता हूँ। एन की वैल्यू आपको दे रखी है 2000 टर्न्स, तो ये आपका हो गया 2000 और आई की वैल्यू हो गई 0.2, ए की वैल्यू हो गई आपकी ये रही 8.8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁴ और बी आपका है 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला और साइन 90 है ना, अल्फा 90 तो साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाता है। ओके, और इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.384 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे हमें मिलेगा। या राइट, ये फर्स्ट में आपसे पूछा गया था। उसके बाद वो बोलता है फॉर विच ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इज टॉर्क 0। ठीक है ना, व्हेन इज दिस इक्विलिब्रियम स्टेबल और व्हेन इज इट अनस्टेबल। देखिए इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि जिस समय है जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी या फिर अल्फा की वैल्यू 180 होगी, है ना, देखिएगा जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी या अल्फा की वैल्यू 180 होगी तो उस समय जो टॉर्क होगा वो 0 आएगा। राइट, अब इसमें जो है यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, तो इसी डायरेक्शन में इसी के पैरेलल होगा एरिया वेक्टर या इसके एंटी पैरेलल होगा। ओके, अब इसमें जब हमारा अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगा। ओके, यानी कि जो हमारी प्लेन है वो वाईजेड प्लेन में होगा, जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो वाईजेड प्लेन में होगा, अल्फा 0 होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को कि उस समय अल्फा की वैल्यू 0 होगी क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर बी की डायरेक्शन में होगा, और जो प्लेन होगा प्लेन ऑफ कॉइल होगा वो वाईजेड प्लेन में होगा। राइट, तो एक तरीके से यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 की कंडीशन में ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट, और दूसरा अल्फा इज इक्वल टू 180 के केस में जो हमारा प्लेन होगा वो अभी वाईजेड प्लेन में होगा लेकिन एरिया वेक्टर वेक्टर बी की अपोजिट होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 180 हो गई, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों।